फ़ायजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी चुकी हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। फ़ायजा, ये खबर हमने सुनी और ये खबर हम दिखा भी रहे हैं देश के दर्शकों को कि कैसे आपको धमकियां दी गई हैं, क्या कहा गया है धमकियों में, कितनी बार धमकियां दी गई हैं, क्या अलग अलग हैंडल्स हैं जो आपको धमकियां दे रहे हैं, जरा सबसे पहले इसके बारे में बताइए। जी अच्छा, फ़ायजा के पति भी हमारे साथ हैं। फ़ायजा को हिंदी बोलने में संभवतः परेशानी है, इंग्लिश वो जानती हैं, तो फ़ायजा बीच में इंग्लिश में भी बात आप रख सकती हैं। लेकिन उससे पहले जो उनके पति हमारे साथ हैं, सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कितने हैंडल से धमकियां दी गई हैं, क्या कहा गया है धमकियों में? सर बेसिकली जब से ये चीजें न्यूज में आई हैं मेरे और फाइजा के बारे में, जब फाइजा के फादर इंडिया आए थे तभी ये न्यूज में बहुत ज्यादा स्प्रेड था। और तभी से मतलब जो इस तरीके के थ्रेट्स हैं वो पहले से ही बहुत ज्यादा है, वो अनकाउंटेबल है। हम उसको इग्नोर कर रहे थे कि ऐसा होता रहता है, जब आप नॉन हो जाते हो तो इस तरीके की चीजें आती रहती हैं। बट डे बाय डे वो इतना इंक्रीज हो गया कि आज की डेट में वो साफ इस तरीके की आ जाती है धमकी की हम आपको मर्डर कर देंगे। तो सर इस टाइम अब इनफ हो चुकी हैं चीजें, इसलिए हमने ये कदम उठाया है कि बिकॉज सेफ्टी उसकी पहले है और वो अब जहां तक है इंडिया में ही रहेगी। उसकी सेफ्टी को देखते हुए हम लोगों ने मिलकर ये कदम उठाया है, जो हमने एसएसपी सर के सामने एप्लीकेशन प्रोवाइड करी है। अच्छा, क्यों धमकियां दी जा रही हैं? सो बेसिकली उनका एक ही कंसर्न है कि आपने एक नॉन मुस्लिम से शादी करी है और आपको जो है रिलीजन की जानकारी नहीं है। उसमें जो व्यक्ति है जिसने उसने फाइजा को डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो देखने के लिए एनकरेज करा कि अपने अच्छा। रिलीजन के बारे में जानो और आपका जो रिलेशनशिप है वो एक हराम रिलेशनशिप। उसका सीधा सीधा कहना ये है सर। ठीक है, फ़ायजा भी कुछ कहना चाहती है। फ़ायजा, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है तो आप थोड़ी बहुत इंग्लिश में अपनी बात रख सकती हैं। व्हाट डू यू वांट टू से? So first I have to say hello to all and sorry because I couldn't understand Hindi, so my husband is here to translate whatever you say. But I'm here to say that I really don't have problem with any kind of religion. The thing that I learned from all my manners is that I have to respect. And I must not bother anybody. Okay, so the problem that I have is actually those kind of mental pressures that different people, different radical. I am not talking about all Muslims, no, because I know so many Muslims that are very much like respective. I'm talking about the radical Muslims. They give me a lot of pressures, mental pressures. They try to do that. I really ignore, and most of the time, maybe you don't believe, but I laugh at them. I say that, oh my God, in 2024, we still have this kind of thoughts, this kind of terrorist thoughts. I said, again, maybe you don't believe me, but I have been threatened. I think around about 3 or 4 times for this. Like, yes, your murder is confirmed. Who are they? Where are your manners? And I am in a democratic country. What is your like? It is not their business that they say to me what to do and what not to do. Till the time I don't bother them. ठीक है। And even yeah. फ़ायजा, आप क्या थोड़ी बहुत हिंदी बोल सकती हैं? डू यू नो अ लिटिल बिट हिंदी? A little bit Hindi. मैं हिंदी सोफाट नहीं कह रही हूँ. Say that what is your name like in Hindi? Okay. Let me say my name in Hindi. मेरा नाम फैज़ा है. And अच्छा, मैं फ़ायजा के पति हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि जाकिर के वीडियो देखने को कहा जा रहा है, तो ये कौन लोग हैं? जाकिर का वीडियो देखने की बात क्यों कर रहे हैं? कहाँ से यह बात आ गई? सर जो कन्वर्सेशन उस व्यक्ति से हुआ था, उस यूजर आईडी से हुआ था, तो शुरुआत में ही उसका ये था कि तुम्हारा जो रिलेशनशिप है एक हराम रिलेशनशिप है, तुम्हें रिलीजन के बारे में, बेसिकली इस्लाम के बारे में तुम्हें कोई जानकारी नहीं है। और उसने बहुत सारे ऐसे एब्यूजिव वर्ड यूज करे और उसने ये कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो को देखो और इस्लाम को जानो। जबकि सर सभी को पता है he's a wanted, he's a kind of a terrorist in our country. That's why he's not in the country. And
उसी की वजह से उसको एक मानसिकता, वैसी रेडिकल मानसिकता इम्पोज करने के लिए उसके दिमाग में उसको इस तरीके का फोर्स किया जा रहा है कि हाँ, आप डॉक्टर जाकिर नायक को देखो, उसकी वीडियो को सुनो, जबकि पहले ही गवर्नमेंट ने उसको बैन कर रखा है। ठीक है दिवाकर, एक चीज मैं और जानना चाहता हूं, और आप फायजा से भी पूछिए, अगर वो हिंदी में थोड़ा बहुत बता सकें आपकी बात वो बेहतर समझेंगी, कि जो धमकियां आ रही हैं उन धमकी देने वालों में से किसी को क्या वो जानती हैं, पहले से किसी तरीके से कोई जुड़ाव रहा हो, कोई कनेक्शन रहा हो? He is asking that threats which are coming. Do you know those people? Like, do you know those people before yesterday or before today? Do you know about them? Why do there's some random people I don't know anything from them. The only thing that like there's I don't know them at सर, all. इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। जब मैंने इस बारे में रिसर्च करी और मैंने इन सब चीजों को, तब मेरे सामने एक वीडियो निकल के आई है जिसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम है मोहम्मद रजा, और ये एक रजाग्राफी करके एक वीडियो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, अपने आप को जर्नलिस्ट बोलते हैं। ये अपनी वीडियोस में बहुत ज्यादा वल्गर लैंग्वेज का और एग्रेसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। मुझे और फायजा को लेके इन्होंने 2 वीडियोस करी हैं जिसमें इन्होंने प्रोवोक करा है एक कम्युनिटी को कि इनको रिलीजन के बारे में कुछ नहीं पता, और एक ईरान से लड़की आ गई है, उसके फादर को भी बहुत कुछ बोला है। तो वो जो वीडियो है उसके बारे में हमें पता था कि ये इस तरीके की वीडियो की वजह से बहुत लोग प्रवोक हो रहे हैं। नहीं तो आप जिन मोहम्मद रजा का नाम ले रहे हैं दिवाकर, वो भारत के ही हैं या बाहर के हैं? जी हाँ सर, वो भारत के ही हैं, और वो इसी तरीके की जो है बातें करते हैं, बहुत ही एग्रेसिव बातें करते हैं। वो यूट्यूब पे उनका चैनल है, और बहुत ही बदतमीजी से वो लड़कियों के बारे में बात करते हैं और उनको फोर्स करते हैं किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट करने के लिए। तो अच्छा, ये धमकियों का सिलसिला कब से शुरू हुआ दिवाकर? सर, ये सिलसिला इसी साल से जनवरी से शुरू हो गया था, जब मैंने अपने यूट्यूब चैनल में अपने वीडियोस में बताया था कि मेरा और फायजा का एक रिलेशनशिप है, एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, और मैं कुछ दिन में ईरान जाने वाला हूँ। तभी से ये चीजें बहुत आने लगी थी, पाकिस्तान तक से मेरे को कॉल आती थी। तब भी मैंने इग्नोर करा, मैंने कहा चलो ये होती रहती हैं चीजें, और ये सिलसिला तभी से चलता आ रहा है। सर, हमने कम से कम 100, 200, 300 लोगों को ब्लॉक कर दिया होगा, बट अब जो है वो पानी सर से ऊपर हो गया, तो इसलिए हमने जो है ये स्टेप लिया है और अपनी प्रोटेक्शन। अच्छा दिवाकर, एक चीज मैं और समझना चाहूंगा, ठीक है, इस पर हम फिर दोबारा लौटते हैं। आप और फायजा कैसे संपर्क में आए? फायजा ने कैसे तय कर लिया कि ठीक है ईरान से उन्हें हिंदुस्तान आना है? जी सर, संपर्क में ऐसे आए थे, आज से 3.5 साल पहले हम लोग इंस्टाग्राम पे मिले थे, और उस टाइम भी मैं वीडियोस के बारे में सोच रहा था कि ट्रैवल व्लॉग्स करे जाएं। तो मैं सिर्फ कंट्रीज के जानने के लिए मैं लोगों से बात करता था। इसी संदर्भ में मेरी फायजा से बात हुई, और फिर हमारी बात फ्रेंडशिप से फिर एक प्यार में तब्दील हो गई, और फिर फायजा के फैमिली को मेरे बारे में पता लगा। फायजा की शादी की बात चल रही थी, तो फायजा ने मेरे बारे में बता दिया। फिर जो है एक प्रेशर रहा मेरे पे कि मुझे अब ईरान जाना ही है, क्योंकि उसकी फैमिली उसको शादी के लिए प्रेशराइज कर रही थी। फिर मैं ईरान गया, इनकी फैमिली से मिला। कल्चरल डिफरेंस बहुत थे सर, मैं दूसरे रिलीजन से आता हूँ, वो दूसरे रिलीजन से आती है, ये भी बहुत बड़ा एक कंसर्न था। बट आफ्टर ऑल उन्होंने कुछ अच्छाई देखी मेरे अंदर और मुझे एक्सेप्ट कर लिया। सभी लोग बहुत इन्वॉल्व हुए, पूरा एक शादी समारोह हुआ ईरान के अंदर, बहुत बड़ा शादी समारोह हुआ हमारा, सभी लोग बहुत खुश हुए। और फिर जो है उससे पहले फायजा के फादर इंडिया आके मेरे बारे में उन्होंने घर देखा, मेरा परिवार देखा, इंडिया को समझने की कोशिश करी, उन्हें अच्छा लगा। एक आखिरी बात, देश के लोग आपको देख रहे हैं, कई लोग इस तरीके की कट्टरता फैलाते हैं, ऐसे लोगों से कुछ कहना चाहते हैं? जाकिर नाइक को कुछ लोग आदर्श मानते हैं, जैसा आपने जिक्र किया कि कहा यह जा रहा कि जाकिर नाइक की वीडियो देखो, इस्लाम देखो, जबकि वो जाकिर नाइक कट्टरपंथ की शिक्षा देता है। तो ऐसे लोगों से आप कुछ कहना चाहते हैं? आप सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? सर, सबसे पहले मैं सभी लोगों से एक अपील करना चाहता हूं, सभी लोग जो भी हमारे देश से, हमारे भारत से प्यार करता है, वो इन तरीके के लोगों से, इस तरीके के जो हेट पैदा करते हैं दो धर्मों में, उनसे सबसे पहले वो दूर ना के रखें। और जो आपस में भी, अगर आप जानते हो कि आपका कोई दोस्त इस तरीके की कोई वीडियो देखता है, तो समझाएं, अगर नहीं समझ रहा है तो उससे दूर हो जाएं, क्योंकि वो इस तरीके की मानसिकता में फंस चुके हैं, वो इससे बाहर नहीं आएंगे। वो सर एक रेडिकलाइजेशन होता है, जो दिमाग का ब्रेन वॉश कर दिया जाता है पूर्ण रूप से।
जबकि मैं ईरान में था सर। ईरान एक इस्लामिक कंट्री, मुझे 1% कहीं ये नहीं लगा कि मैं एक दूसरे रिलीजन से हूँ, दूसरी कंट्री से हूँ। सबने बहुत प्यार दिया, एक इस्लामिक सरकार कंट्री। साहब कुछ कहना चाहते हैं, दिवाकर कुछ अपील करना चाहते हैं? जी सर, मैं सबसे पहले अपने मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से एक अपील करना चाहूंगा सर। इस कंसर्न को आप जो है देखिएगा और इसमें स्टेप जरूर लीजिएगा।